दर्ज कर चुके हैं, ज्योति मिर्धा को एक बार फिर से हराया है। क्या कुछ बोले हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया दी अपनी जीत पर, वो आपको सुना देते हैं। एक बार मैंने बोला था प्रधानमंत्री को, मैंने कहा आप मत में तो आ जाना राजस्थान और हमारे बिना लड़के दिखाना। जब मैं एनडीए से अलग हुआ था तब उन्होंने कहा था कि आप हमारी वजह से जीतो, तब मैंने कहा आप आना और इस बार अपने जो आप कह रहे थे कि वे हैट्रिक पूरी करेंगे वो करके दिखाना। वो हैट्रिक हमने पूरी नहीं करने दी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों ने पूरी ताकत लगाई कांग्रेस पार्टी को जिताने में, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नागौर के अंदर मुझे जिताने के लिए पूरा दमखम लगाया, और उसी का परिणाम है कि ज्योति मिर्धा जो धनबल के साथ, जिसने यहाँ 100 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया होगा इस चुनाव के अंदर, हमने तो देखा हर जगह, और जिस तरह थैले भर भर के आ रहे थे, कोई उनको चेक नहीं कर रहा था, कोई पकड़ नहीं रहा था, सीएम से लेकर पीएम तक चिंतित थे। तो हनुमान बेनीवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर अपनी जीत के लिए कुछ कहा है, और दरअसल हनुमान बेनीवाल ने इस बार भी बहुत अच्छे अंतरों से जो है अपनी सीट को सुरक्षित रखा है, और ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा। श्रुति, ये गैस का पैनल है, जरा रूबरू करवाइए। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं पंकज मीणा, जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं, आरसी चौधरी पीसीसी महासचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संजय शर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमें इस डिस्कशन को ज्वाइन कर चुके हैं। और सबसे पहले मैं पंकज मीणा आपके पास आती हूँ, नागौर पर ही जिक्र कर लेते हैं। विधानसभा हारी ज्योति मिर्धा परिवार का गढ़ रहा है, और उसके बाद भी एक बार फिर से सांसद का चुनाव हारती हुई ज्योति मिर्धा, और यही हनुमान बेनीवाल जो पिछले साल आपके साथ गठबंधन में थे और जीत दर्ज करके गए थे, लेकिन इस बार गठबंधन तोड़े, लेकिन जीत फिर भी दर्ज की कांग्रेस के साथ आने के बाद। पंकज जी, कहां पर कमी रह गई? देखिए, अगर राजस्थान की हम चुनाव की बात करें, 25 लोकसभा की बात करें, तो मुख्य रूप से कांग्रेस का जो नरेटिव था, छल कपट पाखंड झूठ, इससे भरा हुआ जो नैरेटिव था, कहीं ना कहीं उससे चुनाव प्रभावित हुआ, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम चुनाव की स्थिति देखें तो पहले फेज में, दूसरे फेज में जब चुनाव हुआ तो इन्होंने क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से नैरेटिव रचा कि संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खतरे में है, और उसके बाद कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसे ऐसे जब इन्होंने झूठे फरेब वाले नैरेटिव बनाए, तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 चुनाव प्रभावित हुआ है। और साथ में इन्होंने समाज को चुनाव जीतने के लिए जिस कदर जातिवाद के आधार पर तोड़ा है कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि कांग्रेस के कुछ सीटें बढ़ने का एक कारण ये भी है। परंतु ये बात तय है कि जिस प्रकार से छल कपट जातिवाद को बनाया है, उससे कांग्रेस को अगर रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो कुछ सीटें नहीं, 14 पर है और 11 पर है कांग्रेस। और कांग्रेस जो आप बता रहे हैं कि जातीय को तोड़ने का काम किया, या जातीय जनगणना या आरक्षण के मुद्दे को उठाए, तो वाकई आपको लगता है कि ये हार का कारण बन रहे हैं? देखिए, हार का कारण एक एनालिसिस का काम है। भारतीय जनता पार्टी उपयुक्त समय पे उसका एनालिसिस करेगी, पर जिस तरह से कांग्रेस ने, जैसा मैंने कहा कि झूठ छल कपट फरेब की एक राजनीति करी और एक झूठे नैरेटिव जनता के बीच में रखे, उसका फायदा मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कांग्रेस को मिला है। और ये केवल 2024 में हुआ ऐसा नहीं है, हम 2014, 2019, 2018 तमाम चुनाव उठा के देख ले, कांग्रेस हमेशा एक झूठा नैरेटिव लाती है। आप याद करिए कि 2019 के चुनाव के टाइम पे कैसे राहुल गांधी जी रफेल करते हुए घूमते थे। मीणा जी, आप आज ये कह रफेल के के बारे में ये कह के तो आप जनता पर सवाल उठा रहे हैं। आपका ये कहना है कि झूठा नैरेटिव रचा गया इसलिए उन्हें वोट मिला, ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ। अगर आप ये कहते हैं तो फिर आप जनता पर सवाल उठाते हैं, उन्हें इस बात का बुरा लग सकता है। आरसी चौधरी जी, इस वक्त जो रुझान निकल के सामने आ रहे हैं, एक बार रुकिए, आपने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है, आप मुझे इसका जवाब देने का मौका दीजिए। ऐसे नहीं, आपने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। ठीक है, हाँ। पूरे मेरे स्टेटमेंट में, पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में, भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम नेता कार्यकर्ताओं द्वारा जितनी बार भी कहीं बोला गया है, जनता जनार्दन को सम्मान दिया गया, जनता जनार्दन के द्वारा जो मैंडेट दिया गया उसका आभार प्रकट किया गया। आप इस तरह से लाइन और झूठी, दूसरी बात, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपने अपनी बात बोल दी, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपने शब्द बोल के बहुत, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने का काम किया। एक बार आप मेरी पूरी बात सुनिएगा। आपने जो शब्द बोले
जनता ने ही जाकर वोट दिया, तो जनता के ही रुझान पर आप सवाल उठा रहे हैं। जानबूझ के इस प्रकार का शब्द जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, प्लीज नहीं, किसी ने कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है। ठीक है आरसी जी, ठीक है, आरसी जी, पंकज मीणा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हमने किसको टारगेट किया, आपने क्या बोला, वो जनता जनार्दन बहुत बेहतर तरीके से जानती है। आप अपनी बात पूरी करिए और टारगेट, अब आप ये शब्द का इस्तेमाल करिए या किसी भी शब्द का इस्तेमाल करिए, जनता सब जानती है। ये कांग्रेस ने नैरेटिव, झूठा नैरेटिव नहीं बनाया कि सब संविधान बदल देगी, आरक्षण खतरे में, ये क्या आपने देखा नहीं कि ऐसा झूठा नैरेटिव बनाएगा? और क्या ये झूठे नैरेटिव के कारण से अब एक मिनट पंकज जी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ही बोला था कि 400 हम प्लस लाने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि कुछ संविधान में अच्छा देखने को मिले, इसका मतलब क्या समझा जाए, जरा समझाइएगा, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा रिसर्च वर्क ज्यादा करना चाहिए। दिया कुमारी जी की सिंगल लाइन भी इस बारे में नहीं है। मैं अभी आपको वो बाइट सुनवाती हूँ, आपको थोड़ा सा रिसर्च, मैं अभी आपको बाइट सुनवाती हूँ पंकज जी। मुझे लगता है रिसर्च कर आप नहीं बैठे हैं और मीडिया के ऊपर जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी मैं आपको बाइट सुनवाती हूँ, रुक जाइए। आरसी जी से इसका रिएक्शन लेते हैं। आरसी जी, खुशी तो बहुत होगी आरसी जी, संशोधन के लिए खुशी आज बहुत होगी। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक इस बार 11 सीटों पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है पंकज जी, ठीक है, ओके, ठीक है। वही है ना कि जब अपनी गलती जब स्वीकार नहीं कर पाई तो दूसरों पर ठेकरा फोड़ दीजिए, वही आप कर रहे हैं। दिया कुमारी जी की मैं बाइट सुनवाती हूँ आपको, रुकिए, होल्ड करिए, मैं सुनवाती हूँ आरसी जी, सुनवाती हूँ मैं आपको, सुनवाती हूँ आपको, ठीक है आरसी जी, ठीक है आरसी, ठीक है, आपके सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है आरसी चौधरी जी, एक तो आप पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने संविधान को लेकर सवाल उठाए, आपने जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, आरक्षण को लेकर भी आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व सांसदों ने, कई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने लगातार इस बात का जिक्र किया और सूबे की जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और जनता ने मोहर लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या थी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया है उसको सिरेदारी करना चाहिए। अगर कोई गलती रही है और लोकतंत्र में ये कहें कि जनता ही मूर्ख है, तो जनता ने तो ये बता दिया कि देश की संसद में जो आदमी छाती पीट रहा था और कह रहे थे 140 करोड़ लोगों पे एक अकेला भारी, उन्हें बता दिया कि लोकतंत्र में कोई भारी नहीं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश का प्रधानमंत्री भी ट्रेल करते हुए कहीं न कहीं नजर आए, जो टेलर की चर्चा करते थे। इसलिए मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस पर्व पे इस देश की जनता ने बड़ी सूझबूझ के साथ में, मुद्दों के साथ में जो निर्णय दिए हैं, हमें उन्हें आत्मसात करना चाहिए, हमें उनको सिरोधार्य करना चाहिए और जनता का अभिनंदन करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इसको करती है और इसी बात को लेके हम पुनः कहना चाहेंगे कि जुमले जो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम पे गढ़े थे, वो बेनकाब हो गए। जनता त्राय त्राय करने लग गई थी, मुख्यमंत्री एक व्यक्ति की महिमा में लग गए और मुख्यमंत्री की खुद की संसदीय जो सीट है वहां से वो चुनाव हार गए भरतपुर से। और किरोड़ी मीणा जी कह रहे हैं कि प्राण जाए पर वचन